नमस्कार मित्रों, आज के दिन पूरी दुनिया पर ह्यूमंस का कंट्रोल है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। कई लाखों ईयर्स पहले इस अर्थ पर ह्यूमंस का कहीं से कहीं तक कोई कंट्रोल नहीं था। आज जो हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे भी बहुत लंबा टाइम लगा है। चाहे वो म्यूजिक हो, आर्ट्स हो या हंटिंग भी क्यों ना हो, कैसे माइग्रेशन हुआ, कैसे फायर का यूज किया जाने लगा, कैसे रिलीजन की एक धारणा पैदा हुई, कैसे और किस तरह से ह्यूमंस ने टाइम के साथ साथ इतना कुछ सीखा। तो आइए आज के इस वीडियो में ह्यूमन हिस्ट्री के एक पीरियड को डिटेल में जानने की कोशिश करें। वैसे दोस्तों, ह्यूमंस हिस्ट्री के पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पेलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड और तीसरा नियोलिथिक पीरियड। आज के इस वीडियो में हम बस पेलियोलिथिक पीरियड को जानेंगे और बाकी के 2 अगले वीडियोस में जान लेंगे। पेलियोलिथिक वर्ड 1865 में आर्कियोलॉजिस्ट जॉन लबोक द्वारा कॉइन किया गया था, यानी गढ़ा गया था। यह ग्रीक से डिराइव किया गया है, जिसमें पेलियोस मतलब ओल्ड और लिथोस मतलब स्टोन, मीनिंग ओल्ड एज ऑफ द स्टोन या ओल्ड स्टोन एज। पेलियोलिथिक जियोलॉजिकल टाइम के प्लेस्टोसिन के साथ ओवरलैप होता है। प्लेस्टोसिन मतलब आइस एज। पेलियोलिथिक और प्लेस्टोसिन दोनों 12,000 ईयर्स पहले एंड हो गए थे। हालांकि प्लेस्टोसिन की स्टार्टिंग 2.6 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी, यानी पेलियोलिथिक की स्टार्टिंग के 7 लाख ईयर्स बाद। इस पीरियड में इम्पोर्टेंट जियोग्राफिक और क्लाइमेट चेंजेस का एक्सपीरियंस हुआ, जिसने ह्यूमन सोसाइटीज को अफेक्ट किया। साउथ अमेरिका इस्थमुस ऑफ पनामा के थ्रू नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया, जिससे साउथ अमेरिका के डिस्टिंक्टिव मार्सुपियल फौना का लगभग एंड हो गया। इस्थमुस के फॉर्मेशन का ग्लोबल टेम्परेचर्स पर मेजर प्रभाव पड़ा, क्योंकि वार्म इक्वेटोरियल ओशन की धाराएं कट गई और कोल्ड आर्कटिक और अंटार्कटिक वाटर्स ने अब आइसोलेटेड अटलांटिक ओशियन में टेम्परेचर कम कर दिया। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए प्लोसीन के दौरान अधिकांश सेंट्रल अमेरिका का निर्माण हुआ, जिससे इन कॉन्टिनेंट्स के फौना को अपने नेटिव हैबिटेट्स को छोड़ने और न्यू एरियाज में कॉलोनाइज करने का मौका मिला। एशिया के साथ अफ्रीका के कोलिजन ने टेथिस ओशियन के अवशेषों की कटिंग करके मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर का निर्माण किया। प्लियोसीन के दौरान क्लाइमेट्स मॉडर्न क्लाइमेट्स के समान कूलर और ड्रायर और सीजनल हो गए। पेलियोलिथिक को अक्सर आइस एज के एंड में फिनिश होने के लिए आयोजित किया जाता है और अर्थ का क्लाइमेट वार्म हो गया। ये प्लेस्टोसिन मेगाफोना के एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होने का कारण या कंट्रीब्यूशन दे सकता है। हालांकि यह भी पॉसिबल है कि प्लेस्टोसिन एक्सटिंक्शन अदर फैक्टर्स जैसे डिसीज और ह्यूमंस द्वारा ओवर हंटिंग के कारण भी हो सकता है। न्यू रिसर्च सजेस्ट करती है कि वूली ममोथ का एक्सटिंक्शन होना क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग के कंबाइंड इफेक्ट के कारण हो सकता है। साइंटिस्ट की सजेशन है कि प्लेस्टोसिन के एंड के दौरान क्लाइमेट चेंज के कारण मेमोथ्स की हैबिटेट साइज में श्रिंकिंग हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पॉपुलेशन में गिरावट आई। स्मॉल पॉपुलेशन को तब पेलियोलिथिक ह्यूमंस द्वारा शिकार किया गया था। प्लेस्टोसिन के एंड और होलोसिन की बिगनिंग के दौरान हुई ग्लोबल वार्मिंग ने ह्यूमंस के लिए मेमोथ हैबिटेट्स तक पहुंचना इजी बना दिया होगा, जो पहले फ्रोजन और इनएसेसिबल था। पेलियोलिथिक पीपल और वे ऑफ लाइफ के बारे में हमारा नियरली सारा नॉलेज आर्कियोलॉजी और एथनोग्राफिक के कंपैरिजंस में मॉडर्न हंटर गैदरर कल्चर्स जैसे कुनसान से आता है, जो अपने पेलियोलिथिक प्रीडिसेसर्स के समान रहते हैं। ह्यूमंस ने मीट के लिए वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग की और फूड, फायरवुड और टूल्स, क्लोथ्स या शेल्टर के लिए मटेरियल्स गैदर किए। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी, अराउंड ओनली 0.4 इनहेबिटेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर। बात करें अभी की, तो अभी पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ल्ड की 60 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। सिंगापुर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है 8,483 पर स्क्वायर किलोमीटर और सबसे कम ग्रीनलैंड की 0.1 पर स्क्वायर किलोमीटर। उस वक्त पॉपुलेशन कम होने की वजह लो बॉडी फैट, इन्फेंटिसाइड, वुमन के बीच हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लेट विनिंग ऑफ इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों का देर से दूध छोड़ना और एक नोमेडिक लाइफस्टाइल के कारण था। पेलियोलिथिक के एंड में, स्पेसिफिकली मिडिल या अपर पेलियोलिथिक में, लोगों ने कला के कार्यों का निर्माण करना शुरू किया, जैसे केव पेंटिंग्स, रॉक आर्ट और ज्वेलरी और बेरियल्स और रिचुअल्स जैसे रिलीजियस बिहेवियर
कल्चर में एंगेज होने लगे। पेलियोलिथिक की बिगिनिंग में होमोनिन्स मुख्य रूप से ग्रेट रिफ्ट वैली के ईस्ट में ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते थे। प्रेजेंट में 1 मिलियन ईयर्स से भी पहले के मोस्ट नॉन होमोनिन फॉसिल इस एरिया में पाए जाते हैं। विशेष रूप से केन्या, तंजानिया और इथियोपिया में circa 2 मिलियन से 1.5 मिलियन बिफोर प्रेजेंट होमोनिन्स के ग्रुप ने अफ्रीका छोड़कर सदर्न यूरोप और एशिया में बसना शुरू कर दिया। सदर्न कोकासस को circa 1.7 मिलियन बिफोर प्रेजेंट में ऑक्यूपाई कर लिया गया और नॉर्थर्न चाइना तक 1.66 मिलियन बिफोर प्रेजेंट तक पहुंच चुके थे। लोअर पेलियोलिथिक के एंड तक होमोनिन फैमिली के मेंबर अब चाइना, वेस्टर्न इंडोनेशिया और यूरोप में मेडिटेरेनियन के आसपास और नॉर्थ में इंग्लैंड, फ्रांस, सदर्न जर्मनी और बल्गेरिया में रहे थे। लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ फायर के कारण उनका आगे नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन सीमित हो सकता है। यूरोप में केव सेटलमेंट्स इंडिकेट करते हैं कि circa 4 लाख से 3 लाख बिफोर प्रेजेंट से पहले फायर का कोई रेगुलर यूज नहीं होता था। इस टाइम पीरियड के दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया में लगभग कहीं भी होमिनिन्स का कोई एविडेंस नहीं है। पेलियोलिथिक ह्यूमंस ने स्टोन, बोन और वुड के औजार बनाए। अर्ली पेलियोलिथिक होमिनिन्स ऑस्ट्रालोपिथेकस स्टोन टूल्स के पहले यूजर्स थे। गोना, इथियोपिया में एक्सकेवेशन ने हजारों आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस किए और रेडियो आइसोटोपिक डेटिंग और मैग्नेटो स्ट्रेटिग्राफी के थ्रू साइट्स को 2.6 मिलियन ईयर्स पहले का माना जाता है। लोअर पेलियोलिथिक ह्यूमंस ने विभिन्न प्रकार के स्टोन टूल्स का यूज किया, जिनमें हैंड एक्स और चॉपर्स इंक्लूड है। प्रिज्यूमेबली अर्ली ह्यूमंस ने स्मॉल एनिमल्स को हंट करने के लिए 5 मिलियन ईयर्स पहले वुडन स्पीयर्स का यूज किया था, जैसा कि उनके रिलेटिव्स चिंपांजीज अफ्रीका में करते देखे गए हैं। 3 लाख से 1.5 मिलियन ईयर्स पहले लोअर पेलियोलिथिक होमिनिन्स होमो इरेक्टस और होमो एर्गेस्टर द्वारा फायर का यूज किया गया था और पॉसिबली इससे भी पहले लोअर पेलियोलिथिक होमोनिन होमो हेबिलिस या पेरेंथ्रोपस जैसे रोबस्ट ऑस्ट्रालोपिथेसिस द्वारा। हालांकि फायर का यूज मिडिल स्टोन एज और मिडिल पेलियोलिथिक की सोसाइटीज में कॉमन हो गया। फायर के यूज से मोर्टेलिटी रेट्स रिड्यूस हुई, यानी मृत्यु दर कम हुई और प्रीडेटर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिली। अर्ली होमोनिन्स ने अपना फूड लोअर पेलियोलिथिक 1.9 मिलियन ईयर्स पहले या अर्ली मिडिल पेलियोलिथिक 2.5 लाख ईयर्स पहले कुक करना शुरू किया होगा। लोअर पेलियोलिथिक होमो इरेक्टस ने पॉसिबली वाटर की लार्ज बॉडीज पर ट्रेवल करने के लिए राफ्ट्स का इन्वेंशन किया। circa 8.4 लाख से 8 लाख बिफोर प्रेजेंट। लेट मिडिल पेलियोलिथिक circa 90,000 बिफोर प्रेजेंट के दौरान पहली बार हार्पून्स का आविष्कार हुआ और यूज किया गया था। इन डिवाइसेस के इन्वेंशन ने फिश को ह्यूमंस डाइट्स में शामिल कर लिया। अपर पेलियोलिथिक के दौरान और भी इन्वेंशन किए गए, जैसे नेट circa 22,000 या circa 29,000 बिफोर प्रेजेंट। बोलास द स्पीयर थ्रोवर्स circa 30,000। द बो एंड एरो circa 25,000 या circa 30,000 बिफोर प्रेजेंट। और सेरामिक आर्ट्स का ओल्डेस्ट एग्जाम्पल वेनस ऑफ डोल्नी वेस्टोनेस circa 29,000 से circa 25,000 बिफोर प्रेजेंट। संभवतः हंटिंग में सहायता के लिए अर्ली डॉग्स को 30,000 और 14,000 बिफोर प्रेजेंट के बीच डोमेस्टिकेट किया गया था। रॉबर्ट के वाइने द्वारा कलेक्ट किए गए वेनिन डीएनए के एविडेंस से पता चलता है कि डॉग्स को सबसे पहले 1 लाख बिफोर प्रेजेंट या शायद उससे भी पहले लेट मिडिल पेलियोलिथिक के एंड में डोमेस्टिकेट बनाया गया होगा। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के अर्ली एग्जाम्पल्स जैसे कि पेनस ऑफ टांटान और थ्यूरिंगिया में बिल्जिंग लेबेन से एलिफेंट बोन्स पर पाए जाने वाले पैटर्न हो सकता है कि मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड की स्टार्टिंग से पहले होमो इरेक्टस जैसे एक्विलिन टूल्स यूजर्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे। हालांकि पेलियोलिथिक के दौरान आर्ट का अर्लीस्ट अनडिस्प्यूटेड एविडेंस मिडिल पेलियोलिथिक के साइट्स जैसे प्लोम्बोस केव्स में ब्रेकलेट्स, बीड्स, रॉक आर्ट्स के रूप में मिलता है और ओकर का यूज बॉडी पेंट्स के रूप में और शायद रिचुअल में किया जाता था। पेलियोलिथिक के दौरान म्यूजिक का ओरिजिन अननोन है। म्यूजिक के अर्लीस्ट फॉर्म्स में शायद ह्यूमन वॉइस या नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे रॉक्स के अलावा अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं किया गया था। अपर पेलियोलिथिक और पॉसिबली मिडिल पेलियोलिथिक ह्यूमंस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में फ्लूट लाइक बोन पाइप्स का यूज किया करते थे। ये एक पिक्चर है डोडोग्ने में एक पेलियोलिथिक केव पेंटिंग, एक हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल के होने का चित्र फ्रांस का है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हाफ ह्यूमन
ह्यूमन हाफ एनिमल की केव पेंटिंग पेलियोलिथिक के दौरान शुरुआती शेमेनिक प्रैक्टिसेस के एविडेंस हो सकते हैं। जेम्स बी हेरोड के अकॉर्डिंग ह्यूमन काइंड ने सबसे पहले मिडिल पेलियोलिथिक या अपर पेलियोलिथिक के दौरान रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ को विकसित किया। तो ये था ह्यूमन हिस्ट्री का पेलियोलिथिक पीरियड। आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।